हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैट्रिक की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। हम आज लेकर आए हैं प्यूसम भाग 2 संस्कृत के तृतीय पाठ अलस कथा को। अलस कथा पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है बोर्ड एग्जाम में। इस पाठ से हर एक वर्ष 5 से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, 10 नंबर तक के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करने जा रहे हैं। हम लोग इस पाठ का नाम ही है अलस कथा। अलस कथा, अलस कथा का मतलब होता है आलसी। आप देख सकते हैं हमारे स्क्रीन बोर्ड पे ये आप लोगों को 4 आदमी दिख रहे होंगे और ये चारों आलसी है। ये चारों क्या है? आलसी। अपने काम के प्रति ध्यान नहीं दे रहे हैं और आलसी बन के बैठे हुए हैं। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। अयम पाठ विद्यापति कृतस्य कथा ग्रंथस्य पुरुष परीक्षा नाम कस्य अंश विशेषको वर्तते। यह पाठ जो है, यह पाठ विद्यापति के द्वारा रचित है और पुरुष परीक्षा ग्रंथ का अंश विशेष है। यानी यह पाठ किसके द्वारा लिखा गया है? विद्यापति के द्वारा। किसके द्वारा? विद्यापति के द्वारा। और किसका अंश विशेष है? पुरुष परीक्षा ग्रंथ से लिया गया है। यानी यह पाठ जो है यह विद्यापति कहानी की पुस्तक पुरुष परीक्षा का एक अंश है। यानी कि यह कहानी के लेखक है विद्यापति और इस कहानी कहाँ से लिया गया है? तो पुरुष परीक्षा ग्रंथ से। कहाँ से? पुरुष परीक्षा ग्रंथ से। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायाम कथारूपेण विभिन्नानाम मानव गुणानाम महत्वम वर्णति दोषानाम च निकरणाय शिक्षम ददाति। देखिए ये बताना चाहता है कि पुरुष परीक्षा जो है ग्रंथ सरल संस्कृत भाषा का है, जिसमें मानव के गुणों के बारे में, मानव के विभिन्न गुणों के बारे में बताया गया है। पुरुष परीक्षा ग्रंथ में उन्हीं गुणों में से एक आलस कथा को इस कहानी में लिया गया है। मानव गुणों का वर्ण धारण करती है, उसी में से जो है, यानी कि जो है पुरुष परीक्षा ग्रंथ, इसमें मानव का गुण का वर्णन किया गया है और उसी ग्रंथ से एक पाठ लिया गया है जिस पाठ का नाम है अलस कथा पाठ, जो आप लोग पढ़ रहे हैं। तो विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसित। यानी विद्यापति जो है ना कैसे कवि है? तो मैथिली कवि है। कौन भाषा के कवि थे वो? मैथिली भाषा, जो हम लोग यहाँ बिहार में अक्सर बोलते हैं, मैथिली। अपि च बहुनाम संस्कृत ग्रंथानाम निर्माता अपि विद्यापति आसीत् इति तस्य विशिष्टानाम संस्कृत साहित्ये अपि प्रभुता अस्ति। इस तरह के और बहुत सारे संस्कृत ग्रंथ जो है ना विद्यापति जी ने लिखे हैं, बहुत सारे। अब देखिए वो कहानी है, लेखक का कहानीकार है, तो एक लेखक है तो वो बहुत सारे कहानी लिखेंगे ही। तो बहुत सारे कहानी संस्कृत ग्रंथ भी उन्होंने लिखा है। प्रस्तुत पाठे अलस्य दोषस्य निरूपणे व्यंग्यात्मक कथा प्रस्तुता विद्यते। इस पाठ में आलस्य और उसके दोष को दर्शाने का कहानी प्रस्तुत है। यानी आलस्य के बारे में इस पाठ में बताया गया है। नीतिकारा आलस्यम रिपुरूपम मन्यते। नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? रिपुरूपम, मतलब शत्रु। क्या मानते हैं? शत्रु। पूछेंगे नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं, तो आप लोग को जवाब देना है शत्रु। अभी तक हमने 3-4 ऑब्जेक्टिव प्रश्न कवर कर चुके हैं। पहला कि अलस कथा पाठ के लेखक कौन है? विद्यापति जी। अलस कथा पाठ कहाँ से लिया गया है? तो पुरुष परीक्षा ग्रंथ से। तो विद्यापति कैसे कवि है? तो मैथिली कवि जो है ना। अब अंतिम क्वेश्चन यहाँ देखिए, नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? शत्रु मानते हैं। चलिए अब कहानी में चलते हैं। अभी तक कहानी का टाइटल था, अब हम लोग कहानी में जाएंगे। आसित मिथिलायाम वीरेश्वरो नाम मंत्री। यानी कि मिथिला एक जगह है, वहां पे एक मंत्री है, उसका नाम है वीरेश्वर। यानी मिथिला का मंत्री वीरेश्वर। मिथिला का मंत्री वीरेश्वर। मिथिला का मंत्री वीरेश्वर। सच स्वभावाद, उसका स्वभाव कैसा था? तो दानशील, वह दानशील था, करुणावान था। सर्वेभ्य, सभी को, जो है ना, दुर्गतेभ्य नाम यथव्यश्च प्रहिचमिच भोजनतम दाप्यति। यानी कि वह जो है ना सभी को भोजन वस्त्र देता था। यानी वीरेश्वर का स्वभाव इतना अच्छा था कि वह गरीबों की मदद करता था। उसका करुणावान स्वभाव था, दयावान था, दूसरे पर दया दिखाता था और जो है ना आलसियों और गरीबों को भोजन तथा वस्त्र देता था। ये वीरेश्वर की विशेषता है। वीरेश्वर कौन थे? वीरेश्वर मिथिला के मंत्री हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा गया है एक श्लोक, निर्गतिनाम च सर्वेषां लशा प्रथमम अतः किंचिन क्षमते कर्तुम जाठरेण अपि वैर्न।
निर्गतीनां च सर्वेषां लश प्रथमो मत किंचिन क्षमते कर्तुम जठरेण अपि बहिर्न। निर्गतीनां च सर्वेषां लश प्रथमो मत किंचिन क्षमते कर्तुम जठरेण अपि बहिर्न। तो इसका व्याख्या करते हैं। पहले व्याख्या में देखिए क्या है। प्रस्तुत सुललित कलित एवं सारगर्भित अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक प्यूसम भाग 2 के अलस कथा पाठ से संकलित है। कौन पाठ से है? यह अलस कथा पाठ। यह पाठ विद्यापति नामक कवि ने पुरुष परीक्षा ग्रंथ से लिया गया है। देखिए व्याख्या को भी याद रखना उतना ही जरूरी है जितना कि कहानी को। तो यह पाठ विद्यापति नामक कवि ने पुरुष परीक्षा ग्रंथ से लिया गया। इसमें विद्यापति जी आलसी एवं अकर्मण्यों के बारे में बताते हुए कहते हैं कि, देखिए आलसी के बारे में विद्यापति जी क्या बताते हैं। आलसियों को भूखे रहना अच्छा लगता है। आलसियों को क्या अच्छा लगता है? भूखे रहना। आलसी चाहता है उसे बिना मेहनत का सारा सुख सुविधा प्राप्त हो जाए, यानी कि हम कुछ करे भी नहीं और दुनिया का सारा जो है ना सुख हमको मिल जाए, बिना मेहनत के ही सारी सुख सुविधा मिल जाए। और ऐसा नहीं होने पर वह नसीब का दोष देते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो बोलता है मेरा नसीब ही खराब था, मेरा भाग्य में नहीं था, तो वो इसको दोष देते। अतः मनुष्य को आलस्य नहीं करना चाहिए। आलस्य मनुष्य को आगे बढ़ने नहीं देता। आलस्य मनुष्य का महान शत्रु है। यानी इसमें जो है ना, इस श्लोक में केवल आलस्य के बारे में बताया गया है। तो कि आलसी को भूखा रहना अच्छा लगता है। आलसी चाहता है कि बिना मेहनत के ही सारे सुख सुविधा प्राप्त हो जाए। ऐसा नहीं होने पर वह नसीब का नाम लगा देता है। अतः मनुष्य को आलस्य नहीं करना चाहिए। आलस्य मनुष्य का महान शत्रु है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ततो पुरुषाणां त्रिदष्ट्वा लाभं श्रुत्वा बहुकृत्वं परिमृजति वर्तु लभुभुव यत्। फिर आलसी लोगों की वांछित लाभ के बारे में सुनकर उनमें कई बर्फ के टुकड़ों के चारों ओर घूमने लगे। यानी फिर से जो है ना, आलसी लोग के बारे में सुनकर उसके मन में फिर से एक श्लोक आया। क्या श्लोक आया? ध्यान से सुनिए। स्थिति सौकर्य मुलाहि सर्वेषामपि संहिते सजातीनां सुखम दृष्ट्वा केन धावन्ति जन्तवः। स्थिति सौकर्य मुलाहि सर्वेषामपि संहिते सजातीनां सुखम दृष्ट्वा केन धावन्ति जन्तवः। तो व्याख्या जैसे पहला श्लोक का था वैसा सेम है। इसका हिंदी थोड़ा देखिए। सभी कर्मों का मूल स्थिति है। सभी कर्मों का मूल क्या है? स्थिति। पूछिएगा सभी कर्मों का मूल क्या है? स्थिति। अपने जातियों का सुख देखकर कौन ऐसा जीव है जो उसकी ओर नहीं दौड़ता? ऐसा धरती पर कोई जीव नहीं है जो लालच नहीं करता हो, अपने जाति का सुख देख करके उसकी ओर नहीं दौड़ता हो। अर्थात जब कोई अमीर आदमी गरीब या आलसी को धन देता है, जब कोई अमीर आदमी गरीब या आलसी आदमी को धन देता है तो अमीर भी गरीब बनकर धन लेने आ जाता है। ऐसा कोई जीव नहीं जो लालची नहीं हो। अतः लालच नहीं करना चाहिए। लालच बुरी बला है। एक में आलस के बारे में बताया गया, दूसरे श्लोक में लालच के बारे में। उसके बाद देखिए आगे थोड़ा सा। पश्चादर अलसलानाम सुखम दृष्ट्वा धूर्ता अपि कृत्रिम आलस्यम दर्शित्वा भोजनम गृहंती। उसके बाद क्या हुआ कि अलसलम में जैसे भोजन और वस्त्र फ्री में मिल रहा था, तो ऐसा देख करके जो है ना, ऐसा सुख देख करके बनावटी आलसी यानी धूर्त लोग वहां पहुंच गए। बहुत सारा भीड़ लग गया। आज जैसे हम 10 रुपया यहाँ बांटना शुरू करें तो कल आसपास के लोग जानेंगे, फिर दूर दूर से लोग लेने के लिए आ जाएंगे। तो उसी तरीके से जब देखा कि वीरेश्वर जो है ना भोजन और वस्त्र बांट रहा है, दे रहा है, तो उस वहाँ जो है ना कृत्रिम आलसी आ गया। कृत्रिम आलसी यानी धूर्त आ गया। कौन आ गया? धूर्त। आलसियों की खुशी देखकर लालच लोग बनावटी आलसी बनकर भोजन ग्रहण करने लगे, यानी बनावटी आदमी आ गया वहां पे। तदंतरम अलशलायाम बहुद्रव्यम दृष्ट्वा तन्नियोगी पुरुषे परामृष्टम यद बुद्धया करुणया केवलेभ्य स्वामी स्तुनि दाप्यति कपटेनो शाह अपि गृहंती इत्यस्विकम प्रमाद। फिर अलसला में बहुत सारा पैसा खर्च होने लगा। जब बहुत सारा आदमी बढ़ गया तो बहुत सारा पैसा खर्च होने लगा, बहुत सारा भीड़ होने लगा। यह देख करके वहाँ के जो कर्मचारी थे, वहाँ के जो सुझाव फैसला लेने वाले लोग थे, मालिक थे, उस सब ने जो है ना कुछ सोचा। क्या सोचा? अब देखिए थोड़ा सा कि यहाँ आकर के जो है ना बहुत सारे पाखंडी लोग यानी धूर्त लोग भी जो है ना लाभ उठाने लगे हैं। तो इसके बारे में उन्होंने कुछ सोचा। क्या सोचा? यदि भवती तदा पुरुषाणाम परीक्षाम कुर्वती इति परामिष्ट सुप्रेस्तु अलसलायाम तन्नियोगी पुरुषा बहिर्न दापिश्वा निरूपयामसु। देखिए उन्होंने सोचा कि भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है,
तो क्यों ना इस जो है ना अलसशाला की परीक्षा लिया जाए, यानी इसका इस आलसियों सबकी परीक्षा लिया जाए कि सच में ये आलसी है या बनावटी आलसी आकर के यहाँ घुस के बैठ गए हैं। अगर ऐसा है तो उन्होंने आलसी लोगों की परीक्षा लेने का फैसला किया, और जब वे आलसी झोपड़ी में सो रहे थे तब वहां के कर्मचारियों ने वहां पर आग लगा दिया। क्या कर दिया? अलसशाला में, उस घर में आग लगा दिया। ततो गृह लग्नम प्रमिदनम दृष्टवा धूर्ते सर्वे पलायता, और जैसे ही आग लगा हुआ देखा तो सभी धूर्त 9 2 11 हो गया, यानी कि पूरी तरह से गायब हो गया। पश्चात आलसानाम अपी पलायिता, और जो थोड़ा मोड़ा आलसी था वो भी आग को देख करके बिल्कुल भाग गया वहां छोड़ के। चत्वारः पुरुषा सततैव सुप्ता परस्परम मिलंती, देखिए 4 आदमी सोया रहा, एकदम 4 आदमी जो है ना सोया रह गया और बाकी सब भाग गया। अनेनो वस्त्र मृतन मुखेन एकेनो वस्त्र वृत मुखेन वक्तम, यानी कि एक ने मुख वस्त्र से मुंह ढका हुआ ही था और बोलता है। एक आलसी उसमें से 4 में से एक मुंह ढक करके ही अंदर से बोलता है, अहो कथमयं कोलाहल, अरे क्या चीज का यहाँ जो है ना शोरगुल हो रहा है, क्या चीज का हल्ला हो रहा है। पहला क्या बोलता है कि अरे क्या चीज का यहाँ हल्ला हो रहा, अहो कथमयं कोलाहल। द्वितीयोन्मुक्तम, दूसरा बोलता है तर्कयन्ते यदस्मिन् गृह लग्नो अस्ति, लगता है कि इस घर में आग लग गया है। क्या लगता है? कि लगता है यहाँ आग लग गया है, लगता है यहाँ पे आग लग गया। पहला बोलता है कितना सो रहा, दूसरा ने कहा सुना है इस घर में आग लग गया। तृतीयोनुक्तम, तीसरा बोलता है को अपि तथा धार्मिको न अस्ति न इदानीम, यानी कोई ऐसा नहीं है कोई ऐसा। तीसरे ने कहा इतना नेक कोई नहीं हो सकता। अब देखिए तीसरा आदमी क्या बोलता है, इतना नेक कोई नहीं हो सकता। यह इदानीम जल द्रव शोभी कटैव आसमान प्रवृत्ति, जो जल भिगा करके कपड़ा हमारे शरीर पर घाव पर रख दे और हम सोए के सोए रह जाए, हमको आग भी नहीं लगे। तीसरा बोलता है, तो पहला क्या बोला कि यहाँ क्या चीज का शोरगुल हो रहा है। दूसरा क्या बोला, लगता है इस घर में आग लग गया है। तीसरा क्या बोलता है, अरे कोई ऐसा महान आदमी नहीं है जो कि कपड़ा भिजा के हमारे शरीर पर रख दे। अब देखिए चतुर्थोक्तम, अरे वचाला कति वचनानी वकनुत सकनुत तुष्णिम कथम न तिष्ठतो। चौथा ने कहा अरे तुम लोग बहुत बतूनी करते हो, बोलते हो, तुम लोग कितने शब्द बोलते हो, चुप क्यों नहीं रहते। यानी सबसे बड़ा आलसी चौथा नंबर आदमी था। सोचिए कोई कम से कम बोला कि यहाँ क्या चीज का हल्ला हो रहा है। दूसरा क्या बोला कि चलिए इस घर में आग लग गया है। तीसरा क्या बोला, कोई ऐसा धार्मिक पुरुष नहीं है जो कि महान पुरुष नहीं है जो कम्बल भिगा करके हमारे शरीर पर रख दे। चौथा क्या बोलता, अरे तुम लोग चुपचाप क्यों नहीं रहते, क्यों बकबक कर रहे हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे बड़ा आलसी चौथा नंबर। तत्चतुर्नो अपि ते समय परस्परम श्रुत्वा बहिर्न च प्रविद्धमेव परिपत्यन्त दिष्टवा तन्योगी पुरुष भयन चत्वारो पलाय केशव गृहवा गृत्वा बहिकृत्वा। देखिए उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही ये सब सारा वहाँ जो है ना कर्मचारी लोग बाहर से ऐसा सब कुछ देख रहे थे। जब देख रहे थे सारा कुछ तो उन्होंने क्या किया कि देखा कि चारों अब जल करके मर जाएगा, तो चारों का केस पकड़ के खींचते हुए क्या कर दिया, बाहर कर दिया। केस पकड़कर उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। और फिर पीछे मुड़कर देखा और पढ़ा, पतिरेव गति स्त्रीनाम बालानाम जननी गति, पतिरेव गति स्त्रीनाम बालानाम जननी गति नालसानाम गति कचिल्लो के कारुणिकम बिना। और उन्होंने क्या कहा, ध्यान से सुनिए, पतिरेव गति स्त्रीनाम बालानाम जननी गति नालसानाम गति कचिल्लो के कारुणिकम बिना। तो व्याख्या सेम है, हिंदी में नजर डालते हैं। स्त्री की रक्षा पुरुष करते हैं, स्त्री की रक्षा पुरुष करते हैं, बच्चे की रक्षा उसकी माँ करती है, बच्चे की रक्षा उसकी माँ करती है। लेकिन आलस्यों एवं अकर्मण्यों की रक्षा कोई दयावान या करुणावान के पुरुष के अलावा कोई नहीं कर सकता। यानी स्त्री की रक्षा तो पुरुष कर देते हैं, बच्चे की रक्षा उसकी माँ करती है।
लेकिन आलसी और अकर्मण्यों की रक्षा अगर कोई दयावान या करुणावान पुरुष नहीं रहे तो इसके अलावा उसका रक्षा कोई नहीं करेगा, वो खुद मर जाएगा। पश्चादेशु चतुर्थ आलसेषु ततो अधिकारम वस्तुतः मंत्री दाप्यस। बाद में अगले 4 आलसियों को पहचान किया गया और अंतिम में मंत्री ने वही चारों को वहां पर रखा। तो इस पाठ में यही चारों आलसी का वर्णन है, इसीलिए इस पाठ का नाम अलसशाला है। इस पाठ को पढ़ने से हमें यही शिक्षा मिलता है कि जीवन में कभी भी आलस्य नहीं करना चाहिए। आलस्य मनुष्य का महान शत्रु है। इसमें 2-3 बातें बताई गई है। आलस्य, लालच, आलस के बारे में, लालच के बारे में। तो आलस्य और लालच मनुष्य के जीवन से दूर हो जाना चाहिए। अगर जिंदगी में आदमी को सफल बनना है तो आलस्य और लालच से दूर हो जाना चाहिए। आप लोग देख सकते होंगे कि ये चारों आलसी क्या क्या कर रहे हैं। तो यही चारों आलसी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।